प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 दिसंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी, गन्ना मूल्य बढ़ाने पर किसानों ने जताया आभार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। यहां गुरुकुल कांगड़ी स्थित हेलीपैड पर किसानों ने सीएम से मुलाकात की। उन्होंने सीएम का जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में आए किसानों ने गन्ना मूल्य बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। 2-3-4 दिसंबर तक मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, 72 घंटों के बाद बारिश और बर्फबारी की आशंका। उत्तराखंड में आगामी 4 दिसंबर को मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके लिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की। वहीं दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 4 तारीख को राज्य के इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 4 दिसंबर से उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेगा। इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश की 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का बढ़ेगा मानदेय, प्रस्ताव तैयार किया गया। प्रदेश के 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। मानदेय में 1,600 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 14 नवंबर से लंबित मांगों के लिए आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता, तब तक मानदेय 9,300 से बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए। इसके अलावा विभाग में सुपरवाइजर के खाली पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नत कर भरा जाए। सेवानिवृत्त होने पर पेंशन की सुविधा दी जाए। देहरादून और नैनीताल में राजभवन का नाम बदला, अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। उत्तराखंड में राजभवन के नाम में बदलाव किया गया है। अब देहरादून और नैनीताल में राजभवन लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। राजभवन सचिवालय की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया। बसेस को पीछे खिसकने से रोकेगा हिल असिस्ट सिस्टम, इंजन में भी अग्निशमन यंत्र लगाया। उत्तराखंड परिवहन निगम की नई रोडवेज बसेस सुरक्षा मानकों के लिहाज से अत्याधुनिक हैं। पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षित संचालन के लिए बसेस में हिल असिस्ट सिस्टम लगाया गया, जो बस को 30 सेकंड तक पीछे खिसकने से रोकेगा। इंजन में आग की घटनाओं से बचने के लिए इसके अंदर अग्निशमन यंत्र लगाया गया। इसका कनेक्शन बैटरी तक दिया गया है। परिवहन निगम ने 100 नई बसेस खरीदी हैं। इन बसेस का डिजाइन केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान ने तैयार किया है। बैठक में सभी संतों को न बुलाने पर भड़के अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन करने की घोषणा। अर्धकुंभ मेला 2027 को कुंभ मेले की तर्ज पर दिव्य व भव्य बनाने के लिए डामकोठी के समीप गंगा तट पर हुई सीएम और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बैठक में सभी संतों को न बुलाने पर आश्रमधारी व स्थानधारी संत भड़क गए। उन्होंने अखिल भारतीय आश्रम परिषद का गठन करने की घोषणा की। सरकार की ओर से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। इसमें आश्रमधारी व स्थानधारी संतों की पूरी उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। इन्होंने देवपुरा चौक पर स्थित भारत सेवाश्रम में बैठक की। 56 भूस्खलन क्षेत्रों का ट्रीटमेंट करेगा लोक निर्माण विभाग, हिमावंत मिशन में बन रही डीपीआर। प्रदेश में आपदा व भूधसाव से बने 56 भूस्खलन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। अब लोक निर्माण विभाग हिमावंत मिशन के तहत भूस्खलन क्षेत्रों के ट्रीटमेंट की डीपीआर तैयार कर रहा है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते कई राज्य मार्गों पर भूस्खलन जोन बने हैं, जहां पर पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण यातायात अवरुद्ध होने के साथ दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में ऐसे 56 भूस्खलन जोन चिन्हित किए हैं। गर्भवती महिला को पिलाया कीटनाशक, दहेज उत्पीड़न का गंभीर आरोप, मामला दर्ज। उत्तराखंड के हल्द्वानी से दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई, जहां क्षेत्र निवासी एक गर्भवती महिला को कीटनाशक दवाई पिलाई गई। आरोप है कि ससुराल वालों ने महिला का दहेज उत्पीड़न भी किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला शहर के बनभूलपुरा के आजाद नगर से सामने आया, जहां निवासी महिला का निकाह जून 2024 में जुनैद खान निवासी दरऊ किच्छा उधम सिंह नगर से हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष ने दहेज की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि
शादी के बाद उसे पति के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी पता चला। वो अधिक शराब पीने का आदी निकला। इसी बीच महिला के गर्भवती होने पर उससे कार की मांग की गई। आरोप है कि पति उसे मायके में छोड़ गया था, कहा कि घर दहेज के साथ ही वापस लौटना। इस बीच एक दिन उसे कॉल किया गया और 3 तलाक की धमकी दी गई। ऐसे में महिला अपने ससुराल पहुंच गई, जहां उसके पति समेत ससुराल के सभी सदस्यों ने उससे मारपीट की। आरोप है कि महिला को कीटनाशक पिलाकर मारने की कोशिश भी की गई। सोशल मीडिया पर दिल लगी कहीं पड़ न जाए भारी, युवतियों की मदद से ऐसे हनी ट्रैप में फंसा रहे साइबर ठग। सोशल मीडिया की दिल लगी लोगों की जेबों पर भारी पड़ रही है। साइबर ठग युवतियों की मदद से लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनके खाते खाली कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे के लालच के साथ ही प्रेम पाश और फिर ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया जा रहा है। युवा ही नहीं बल्कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति भी साइबर ठगों के जाल में फंसकर अपनी जमा पूंजी को लुटा रहे हैं। दर्दनाक सड़क हादसे में दूल्हे के 2 भाइयों की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली। जनपद उधम सिंह नगर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार कार धान भरे वाहन में पीछे से जा भिड़ी। घटना में कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दूल्हे के 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया कि घटना के वक्त उनका बड़ा भाई दूल्हा मंडप में 7 फेरे ले रहा था। इस घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना गदरपुर नेशनल हाईवे पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार कार वाहन से टकराई है। हादसे के दौरान कार में 4 लोग सवार थे। बेटा ही निकला पिता की हत्या का मास्टरमाइंड। रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी भगवान सिंह की हत्या का पुलिस और सीआईयू की टीम ने खुलासा किया। हत्या किसी लिफ्ट मांगने वाले बदमाश ने नहीं, बल्कि भगवान सिंह के अपने ही बेटे ने रची थी। करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा जमाने की नीयत से बेटे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी और पिता को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने बेटे सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल तमंचा भी बरामद किया गया है। दून मेडिकल कॉलेज का इंटर्न भवन की 4थी मंजिल से नीचे गिरा, आईसीयू में भर्ती। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज का एक इंटर्न भवन की 4थी मंजिल से नीचे गिर गया। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हुआ। अभी तक उसके गिरने की स्थिति को संदिग्ध माना जा रहा है। घायल के दून अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। पाही गांव में भालू ने मवेशियों को चारा देने जा रही बुजुर्ग महिला पर किया हमला, हायर सेंटर रेफर। सोमवार को मुख्यालय के पाही गांव में भालू ने बुजुर्ग महिला को हमला कर घायल कर दिया। घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार विकास खंड भटवाड़ी मुख्यालय के पाही गांव की महिला रुक्मणी देवी 65 वर्षीय पत्नी सुरेंद्र सिंह हर दिन की तरह दोपहर 3 बजे गांव के पास बनी छानी में मवेशियों को पानी व चारा देने जा रही थी। तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे भालू ने अचानक रुक्मणी देवी पर हमला कर दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।